हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया भारत के कृषि के लगभग 85 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम्स में 2 या 4 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते थे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एम था वो था कि आपका फूड जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। तो कैसे इंक्रीज करना? तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज करके, पेस्टिसाइड का यूज करके, हाई यील्ड सीड का यूज करके जो है आपका फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यही जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एम था। तो इसके जो फादर थे वो थे MS स्वामीनाथन और ये काफी VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, इन विच ईयर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1929 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज। सॉइल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, विच इज द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन किस स्टेट में ग्रो होता है? तो ये आपका गुजरात में ग्रो होता है और अहमदाबाद जो गुजरात में है उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, इन विच ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को दिया जाता है क्रॉप्स के लिए, तो वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड इन इंडिया। किस 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इनिशिएट किया गया था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इनिशिएट किया गया था और फादर कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रोमोटेड इन इंडिया। किस 5 ईयर प्लान में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है प्रमोट किया गया था? तो यह है 10th 5 ईयर प्लान में इसे प्रमोट किया गया था। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर कमर्शियल यूज। जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो कमर्शियल यूज पे जो ग्रो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, नेशनल बैम्बू मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर। बैम्बू मिशन किस ईयर में लॉन्च किया गया था? तो ये 2006 और 7 में लॉन्च किया गया था बम्बू मिशन। और नेशनल बम्बू मिशन जो था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब कि ऐसे स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है मगर लार्जली जो वो फंडेड होता है वो किसके द्वारा फंड किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। तो इस तरह की स्कीम को हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। कौन से क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और ये भी काफी VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड। जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है? तो एग्रीकल्चर जो है जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग्स। सर्टिफाइड सीड बैग्स में कौन सा कलर जो है टैग का यूज होता है? तो वो है ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, कल्टीवेशन ऑफ हींग और एसोफोइटिडा हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में हींग का जो है कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। जनरली जो है हींग का हम इंपोर्ट करते हैं ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों से, पर अभी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है हींग की खेती जो है स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, सैफरॉन फार्मिंग इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट अदर देन JNK। JNK में सैफरॉन जो है वो सबसे ज्यादा होता है और यही एक स्टेट है जहाँ पे सैफरॉन होता है। लेकिन अभी जो है कौन से ऐसे स्टेट में सैफरॉन फार्मिंग जो है डेवलप किया गया है? तो सिक्किम है। सिक्किम स्टेट में जो है सैफरॉन, सैफरॉन मतलब आपका क्या होता है? केसर। केसर की फार्मिंग जो है सिक्किम में डेवलप की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरियाज विथ रेनफॉल। ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो लार्जली किस एरियाज में है? तो वो ऐसे एरियाज में है जहाँ पे रेनफॉल जो है लेस देन 75 सेंटीमीटर है। और ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग है ये आपका डेक्कन प्लेटूज में जो है ज्यादा किया जाता है। डेक्कन प्लेटू में क्यों किया जाता है? क्योंकि डेक्कन प्लेटू जो है वो
आपका रेन शैडो एरिया में आता है और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफी कम होती है, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेन वहाँ पे होती है, तो इसलिए वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच वॉज द अर्लीस्ट प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सबसे पहले कौन सा प्लांटेशन क्रॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया। दाल सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस स्टेट में, तो ये मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा दाल का प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज। सबसे ज्यादा कॉफी किस स्टेट में ग्रो किया जाता है, तो ये है आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो किया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच क्रॉप हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। किस क्रॉप का सबसे ज्यादा एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, किस क्रॉप को, तो वो है आपका राइस। चावल को इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में जो है वो ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द लीडिंग स्टेट इन व्हीट प्रोडक्शन। व्हीट प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट होता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ये था ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में ग्रोथ लाना इसका जो था मेन एम था। और कैसे लाया जा सकता था, तो बाय द यूज ऑफ गुड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाई यील्ड सीड, इसका यूज करके जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज करना था। इसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसके फादर थे MS स्वामीनाथन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड था, तो ये आपका फिशरीज से रिलेटेड था। फिश के प्रोडक्शन से रिलेटेड था आपका ये ब्लू रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ये आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड था। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, सब जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हु इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है व्हीट का वर्ल्ड में, तो वो है आपका इंडिया। और जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन है, तो वो है आपका चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ए क्रॉप ग्रोन इन जैद सीजन। जैद सीजन में क्रॉप ग्रो किया जाता है, कौन सा क्रॉप है वो, तो वाटरमेलन है। और भी क्रॉप्स हैं जैसे कुकुम्बर हो गया और पंपकिन हो गया, ये सब जो हैं ये जैद सीजन में ग्रो किए जाते हैं। और जैद सीजन क्या होता है, तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच का सीजन होता है ये, इसे हम जैद सीजन कहते हैं। और इस सीजन में वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन ये सब जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ ग्राउंडनट जो है मूंगफली कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये है आपका गुजरात स्टेट। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हाट इज झूम। झूम क्या होता है, तो झूम इज ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते रहते हैं, उस तरह के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज। मसाला का गार्डन किसे कहा जाता है इंडिया में, तो वो है केरला स्टेट को कहा जाता है। यहाँ पे काफी स्पाइसेस जो हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन विच ईयर। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में किस ईयर में जो है इनिशिएट किया गया था, तो ये 1965 में इनिशिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू। तो ये जो है ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस इन। ड्राई फार्मिंग जो है वो कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो डेक्कन प्लेटूज में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे जो है आपका रेन जो है लेस देन 75 सेंटीमीटर जो है एवरेज रेनफॉल है, तो इसलिए यहाँ पे ड्राई फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वेयर इज टेरेस फार्मिंग डन। टेरेस फार्मिंग कहाँ किया जाता है, तो टेरेस फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। हिल्स के स्लोप पे जो है वो टेरेस फार्मिंग किया जाता है। और ये सारे क्वेश्चंस भी देखिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं,
येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, किसके प्रोडक्शन से, तो वाइल्ड सीड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड था येलो रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया स्वीट बनाना विथ ऑरेंज पल्प फाउंड, कौन से ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया में जो बनाना है उसका जो पल्प है वो ऑरेंज होता है वैसे पाए जाते हैं, तो वो है अंडमान आइलैंड में जो है ऐसे बनानास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया, टोबैको का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टोबैको प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में कौन सा क्रॉप जो है मेनली ग्रो किया जाता है, तो ये है आपका कॉटन। और आपको पता होगा कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल पे जो है वो सबसे अच्छा ग्रो होता है, और डेक्कन प्लेटूज में कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल, इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस सॉइल पे जो है कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ये आपका फ्रूट का प्रोडक्शन से रिलेटेड था गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज, ग्रेप्स का कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम विटी कल्चर कहते हैं, ग्रेप्स के कल्टीवेशन को। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विच क्रॉप इज कल्टीवेटेड फॉर मेकिंग एथेनॉल, एथेनॉल बनाने के लिए किस क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है, तो ये है जेट्रोफा, जेट्रोफा का जो कल्टीवेशन है इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है, और इसे एनर्जी क्रॉप्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, आइडियल एनपीके रेशियो फॉर इंडियन सॉइल, आइडियल जो है एनपीके रेशियो क्या है इंडियन सॉइल्स का, तो ये है आपका 4:2:1। एनपीके का मतलब क्या होता है, एन से नाइट्रोजन, पी से क्या होगा आपका फॉस्फोरस, और के से क्या होगा आपका पोटेशियम, तो ये जो आइडियल एनपीके रेशियो है इंडियन सॉइल का वो है आपका 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया, मलबरी सिल्क का जो है मेजर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ये है आपका कर्नाटका में होता है, और मलबरी सिल्क का ही इंडिया में सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, तो कर्नाटका में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चरल लैंड, डोलोमाइट पाउडर जो है एग्रीकल्चरल लैंड में अप्लाई किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, तो ये क्या करता है डोलोमाइट पाउडर कि पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल को बढ़ा देता है, तो इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर इनमी नंबर 1, कौन से इंसेक्ट को फार्मर का इनमी नंबर 1 कहा जाता है, तो इसे एफाइट्स को कहते हैं, एफाइट्स जो है ये फार्मर्स का इनमी नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो केरला में होता है, जितने भी गरम मसाले हैं उसके लगभग हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो केरला ही है, इसीलिए केरला को क्या कहते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सिल्क इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क कहाँ से मोस्टली ऑब्टेन किया जाता है, तो ये आपका वाराणसी से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ कॉफी, कौन से स्टेट में इंडिया के जो आपका कॉफी प्रोडक्शन है वो 70% से भी ज्यादा होता है, तो वो है आपका कर्नाटका, मतलब इंडिया में जितने भी कॉफी का प्रोडक्शन है उसमें लगभग 70% जो है आपका कर्नाटका ही अकेला प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच सॉइल इन इंडिया इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए कौन सा सॉइल जो है आइडियल है, मैंने आपको बता ही दिया अभी, ब्लैक सॉइल, और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, और डेक्कन प्लेटूज में जो है ब्लैक सॉइल जो है ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सीन मेनली ऑन विच क्रॉप, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया तो उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा किस क्रॉप पे पड़ा, तो है आपका व्हीट, गेहूं पे सबसे ज्यादा इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ा था, राइस से भी ज्यादा गेहूं पे पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। ठीक, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और वर्गीस कुरियन ने ही जो अमूल जो है अभी ब्रांड जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, विच टाइप ऑफ सिल्क इज ग्रोन इन हाईएस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क किस तरह का ग्रो किया जाता है, तो है मलबरी सिल्क जो है सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो ये है कर्नाटका में ग्रो किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड। समर मानसून के बाद जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो कौन सा क्रॉप है, तो वो है आपका रबी क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। ग्राउंडनट, कॉटन और मेज आर विच टाइप ऑफ क्रॉप। ये किस तरह के क्रॉप्स हैं, तो ये आपका खरीफ क्रॉप्स है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो शुगर केन है वो कहाँ होता है, किस स्टेट में, तो वो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन होता है। और ये उत्तर प्रदेश को जो है शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो है क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। राइस सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, तो है आपका वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ लीफ मोटल डिसीज इन साइट्रस। साइट्रस फ्रूट मतलब जो भी खट्टे फल हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, आपका ग्रेप्स हो गया, ये सब जो है वो किसके डिफिशियंसी से होता है, तो ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है ये लीफ मोटल डिसीज साइट्रस फ्रूट्स में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। अर्का सोमा और अर्का त्रासना आर वैरायटीज ऑफ। ये किसके वैरायटी हैं, तो ये रबी क्रॉप्स के वैरायटी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। सबसे ज्यादा जो है कौन कंट्री है वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट करता है राइस को, तो वो है इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है राइस का। और सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे होता है इंडिया में, किस स्टेट में, तो वेस्ट बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस। साइट्रस का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इन लोकेटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका वाराणसी में जो है लोकेटेड है। वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड एट। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी आपका नागपुर में लोकेटेड है। मूसा पैराडीसिका इज बोटेनिकल नेम ऑफ। ये किसका बोटेनिकल नेम है, तो ये बनाना केला का बोटेनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। पूसा RS10 इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। पूसा RS10 किसका हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये बासमती राइस का हाइब्रिड वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेकिंग कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ रूट ऑफ। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, किसके रूट्स के साथ, तो पल्सेस के साथ। पल्सेस जो क्या करता है, पल्सेस के रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो जो नाइट्रोजन होता है एनवायरनमेंट में उसको जो है एब्जॉर्ब करके और उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, और ताकि जो है प्लांट्स उसे ले सके और जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी ये बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सुप्रभा और सुरभि या वैरायटीज ऑफ। सुप्रभा और सुरभि किसका वैरायटी है, तो ये जिंजर अदरक की ये वैरायटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हु डिटरमाइंस द MSP इन इंडिया। MSP को कौन डिटरमाइन करता है इंडिया में, तो है आपका द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज। ये डिसाइड करता है कि किस क्रॉप का क्या MSP होगा, और ये BPSC 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड जैक फ्रूट एज द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। कौन से स्टेट ने जैक फ्रूट को ऑफिशियल स्टेट फ्रूट जो है वो घोषित किया है, तो वो है केरला। केरला में जो है जैक फ्रूट जो है वो उसका स्टेट फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। रेड कलर ऑफ ओनियन। रेड कलर ऑफ ओनियन जो है वो किसके प्रेजेंस से होता है, तो ये है आपका एंथोसाइनिन के प्रेजेंस से रेड कलर ऑफ द ओनियन होता है। और ओनियन का जो प्रोडक्शन उसको हम क्या कहते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन। ओनियन प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है उसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। येलो कलर जो टर्मरिक का है वो किसके प्रेजेंस से होता है, तो ये आपका करक्यूमिन के प्रेजेंट से होता है येलो कलर टर्मरिक का। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फॉरेस्ट है तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उसको कट कर देते हैं और उसको जला देते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक। तो इसे ही हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। कुछ दिन यहाँ एग्रीकल्चर करने के बाद जब यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ये क्या करते हैं, दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक। उस पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे फिर से प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स along with रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मतलब 2 और 2 से ज्यादा क्रॉप का कल्टीवेशन और उसके साथ जो है लाइफ स्टॉक का रियरिंग। तो ऐसे टाइप के जो फार्मिंग है उसे हम कैसा फार्मिंग कहते हैं,
तो इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम यील्ड इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। इससे हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि 2 और मोर क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, मतलब एक साथ नहीं किया जाता है, मतलब एक क्रॉप ग्रो कर लिया गया, फिर एक क्रॉप ग्रो कर लिया गया, उसके साथ लाइफ स्टॉक का भी रियरिंग हो रहा है, तो इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। पर आपका इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? 2 और 2 से ज्यादा क्रॉप एक साथ ही ग्रो करते हैं, ठीक, फॉर मैक्सिमम यील्ड, तो इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अमॉन्ग द क्रॉप्स आर नोन एज। जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसर मैक्सिमम रॉ सिल्क। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रॉ सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है? तो है आपका कर्नाटका। और कौन सा सिल्क? मलबरी सिल्क जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसर रबर इन लार्ज क्वांटिटी। किस स्टेट में सबसे ज्यादा रबर होता है? तो वो है आपका केरला। केरला स्टेट में सबसे ज्यादा रबर होता है। और सबसे ज्यादा केरला में क्या होता है? स्पाइस होता है, ठीक, मसाले भी सबसे ज्यादा केरला में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स इज लोकेटेड एट। नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स का कहाँ लोकेटेड है? पुणे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, केले का कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका थायानूर, तमिलनाडु में लोकेटेड है बनाने का रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, लीची का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो यह है आपका मुजफ्फरपुर, बिहार में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सेक्टर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे सेक्टर जो एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक। तो एग्रीकल्चर आपका क्या है? इट इज ए प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। कॉमर्शियल रियरिंग सिल्कवॉर्म्स का उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फिश इज नोन एज। फिश का ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। जो फिश का ग्रो किया जाता है उसे बीडी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 और लास्ट क्वेश्चन है ये। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का जो ग्रो होता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में कराए हैं, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।